पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के विरोध में हिंसा भड़क गई, 3 लोगों की मौत हो गई। इन 3 में से पिता पुत्र हिंदू थे। इसी को लेकर बवाल मचा है। 16 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में हिंदू शहीद दिवस बीजेपी मनाएगी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से लेकर मालदा तक एक ऐसा सच जिसे सत्ता छुपा रही है और विपक्ष भुना रहा है। मुर्शिदाबाद में 3 जाने गई, लेकिन आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं थम रही। आखिर किसके इशारे पर भड़की हिंसा? क्या वक्फ कानून की आड़ में चल रहा है राजनीतिक महजिबीकरण? क्या 2026 के बंगाल चुनाव, विधानसभा चुनाव के लिए ये वोट बैंक का सबसे घिनौना खेल है, या फिर पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के जरिए रक्त रंजित राजनीति का प्लॉट तैयार किया गया है? बंगाल एक बार फिर सियासत की आग में जल रहा है। मुर्शिदाबाद की आग की लपटें तबाही मचाने के बाद भले ही ओझल हो गईं, लेकिन उसकी राख अब भी धधक रही है। एक तरफ वक्फ कानून को लेकर पिछले कई दिनों से देश में बहस छिड़ी है, लेकिन पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद आते आते वो बहस हिंसा में तब्दील हो गई। मजहबी विवाद की आड़ में शुरू हुआ टकराव 3 मौतों पर आकर रुका। पिछले 48 घंटे में किस तरह का हिंसक वारदात मुर्शिदाबाद को देखने को मिला है, और जाफराबाद वो जगह है जहां पे कल फिर से, मतलब शनिवार, फिर से हिंसक वारदात हुई जिसमें 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। हरगोविंदो दास और चंदन दास, हम उनके घर में हैं। हरगोविंदो दास और चंदन दास उनके बेटे हैं। दोनों को ही इस घर से निकाल के पीट के मारा गया है। संसद के पास होने के बाद वक्फ कानून देश भर में 8 अप्रैल को लागू हो गया। उसी समय से मुर्शिदाबाद में आग की लपटें दिखने लगी। 11 अप्रैल यानी शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद मामला बिगड़ गया। शमशेरगंज ब्लॉक के धुलियान में आगजनी हुई, पथराव हुआ, झड़प हुई, पुलिस भी निशाने पर आई। पुलिस की गाड़ियां फूंकी गई, 18 पुलिस वाले घायल हो गए। मुर्शिदाबाद हिंसा में पिता पुत्र के साथ 3 लोगों की जान चली गई। पुलिस ने हिंसा में अब तक 150 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। यहाँ धारा 163 लागू है। इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, जबकि केंद्रीय बल की तैनाती कर दी गई है। Go by rumors. If you listen to any rumors, get it clarified through a control room, through us. We'll take care of everything. Yeah, there had been a lot of arrests. We had arrested a lot of people yesterday, and the process is still going on. मुर्शिदाबाद में आगजनी, पथराव और तोड़फोड़ के बीच सियासत की लपटें तेज हो रही हैं। सीएम ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि हमने ये कानून नहीं बनाया है, जिससे लोग नाराज हैं। ये कानून केंद्र सरकार ने बनाया है, इसलिए जो जवाब आप चाहते हैं वो केंद्र से मांगे जाने चाहिए। ममता ने सीधे शब्दों में बीजेपी पर राजनीति के लिए दंगा भड़काने का भी आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने अपने इरादे पहले ही जता दिए थे। आप लोगों ने एक मैसेज दीजिए कि सबको एक साथ में रह के बचना है, जियो और जीने दो। इसके लिए बेसब्र होने का बात नहीं है। बांग्लादेश का बॉर्डर का सिचुएशन अब देखो, अभी नहीं करना चाहिए था, लेकिन हार्डली कुछ करने से कभी कभी दिक्कत भी हो जाता है। हमारा ये दिक्कत है कि हमारा इधर में 33% माइनॉरिटीज है, तो हम क्या करेगा, उसको निकाल देगा। हिंसा के बीच खबर ये भी है कि ममता बनर्जी ने मुस्लिम नेताओं के साथ एक हाई लेवल बैठक भी की। ममता पहले भी सार्वजनिक मंचों से धमकी वाले लहजे में विपक्ष को चेतावनी दे चुकी हैं कि धार्मिक आधार पर बंगाल को बंटने नहीं दूंगी। ये जो थोड़ा बहुत झमेला होता है इधर उधर, ये खाली बंगाल में नहीं, सारा देश में होता है। इसके लिए जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, वक़्फ़ बिल और वो जो जबरदस्ती किया। लेकिन ममता बनर्जी ने ऐलान किया, हर धर्म की जो सिटीजन है, जो धर्म वाले हैं, सबको पीसफुल रहने के लिए और शांति से रहने के लिए, कोई धर्म की आदमी और दूसरी धर्म के कोई आघात मत। वक्फ पर ममता के रवैये को देखते हुए बीजेपी हमलावर है। सिचुएशन ममता बनर्जी के नालायकता के कारण, उनके इनएबिलिटी के कारण सिचुएशन इस तरीके की हो गया है। और एक मुझे लगता है आज हाईकोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है, ये ममता बनर्जी की गाल पे एक बहुत बड़ा थप्पड़ है कि यू आर नॉट रेडी टू रूल द स्टेट, यू आर नॉट एलिजिबल टू रूल द स्टेट। ममता बनर्जी के पुलिस अलाउ कर रही है मुसलमानों को
कि 5-6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा आपके लिए फ्री पीरियड है, आप उसमें लूट करो, महिलाओं के साथ बदसलूकी करो, हिंदुओं के घर तोड़ो, जो मर्जी करो, हम कुछ नहीं करेंगे। पुलिस हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है। मुर्शिदाबाद की गूंज करीब 200 किलोमीटर दूर कोलकाता में भी सुनाई दे रही है। कोलकाता में बीजेपी ने बड़ी रैली के जरिए ममता बनर्जी का इस्तीफा मांग लिया। इस रैली में सुकांता मजूमदार, मिथुन चक्रवर्ती, शुभेंदु अधिकारी, दिलीप घोष समेत बीजेपी के सभी सांसद और विधायक मौजूद थे। बंगाल की इस हलचल पर दूसरे राज्यों में भी ममता पर वार हुआ। हिंसा में आपने देखा होगा कब पश्चिमी बंगाल में मुर्शिदाबाद 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई, उनके घरों से खींच करके उनकी हत्या हुई। और ये सब कौन है? ये सभी वही दलित हैं, वही वंचित हैं, वही गरीब हिंदू हैं, जिसको इस जमीन का सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है। सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है। ये लैंड राजस्व के रिकॉर्ड में फिर से आएगी तो एक गरीब भी हाई राइज बिल्डिंग का, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का लाभ उठा पाएगा। उसको भी वहां अच्छे फ्लैट सरकार बना करके उपलब्ध करवा देगी। 11 अप्रैल को मुर्शिदाबाद, मालदा, दक्षिण 24 परगना और हुगली जिलों में हिंसा हुई थी। बीजेपी लगातार ममता बनर्जी को कटघरे में खड़ा कर रही है। ममता बनर्जी क्या बयान दे रही हैं? वो देश से ऊपर है क्या? जो पार्लियामेंट में कानून बना वो हर जगह लागू हो गया, वो क्या लागू नहीं करेंगी? उनको कोई अधिकार नहीं है ये बात कहने का। वो चुनी हुई मुख्यमंत्री और गैर जिम्मेदाराना बयान दे रही हैं। पूरे बंगाल में आग लगा रखी है उन्होंने, पूरा बंगाल जल रहा है। आज वहां वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में संसद ने कानून बनाया, हमला हिंदुओं पे हो रहा है। ये कहाँ का रिवाज है? पूरे बंगाल से जो चिंगारी वो फूंक रही हैं, वो पूरे देश में आग लगाना चाहती हैं। हालांकि हैदराबाद में बैठे ओवैसी के अपने तर्क हैं। बीजेपी और एनडीए के सपोर्टिंग पार्टीज, चाहे वो टीडीपी हो, जेडीयू की नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान हो, जयंत चौधरी हो, मांझी साहब हो या फिर कुमारस्वामी हो, तो इनकी सपोर्ट से बीजेपी ने एक काले कानून को बनाया है। और ये इस बात को बताता है कि मुसलमानों पर बीजेपी उनको शक की निगाहों से देखती है। और इसलिए देखती है क्योंकि हिंदू धर्म के एंडोमेंट बोर्ड में, जैन धर्म के एंडोमेंट बोर्ड में, सिख धर्म के एंडोमेंट बोर्ड में यहाँ पर सिर्फ उन्हीं के मजहब का मानने वाला उसका मेंबर बन सकता है। पश्चिम बंगाल एक बार फिर उसी चौराहे पर खड़ा है जहां इंसानियत हारती है और सियासत जीत जाती है। ऐसे में सवाल बनता है कि आखिर क्या यह हिंसा सिर्फ एक इत्तेफाक थी या साजिशन उगला गया जहर? सूर्याग्नि, इंद्रजीत कुंडू के साथ अनुपम मिश्रा, मुर्शिदाबाद, आज तक।